जी, पाकिस्तान से आर्या फटकड़ा। नगमाना साहिबा, आपकी जानिब बढ़ेंगे। जंगबंदी का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और महज चंद घंटे बाकी रह गए हैं। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जंगबंदी जो है वो आगे भी जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे और इसके बाद खित्ते में बेचैनी भी बढ़ चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से, आप तमाम तर सूरत हाल को किस जानिब जाते हुए देख रही हैं? एक जानिब कहा जाता है कि जल्द जो है वो मुज़ाकरात के लिए वफ़द पाकिस्तान पहुँच जाएगा, साथ ही कशमकश की सूरत हाल हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जैसे एहतशाम साहब अभी बड़े तफसील से एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या मामलात हैं और कैसे आगे और मामलात बढ़ सकते हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लमेटिक इस वक्त चीज आ रही है वो अमेरिका का एटीट्यूड है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का पर्सनल एटीट्यूड और उनकी ट्वीट्स हैं। क्योंकि जब आप इतने कशीदा माहौल में और इतनी सेंसिटिव और लंबी वॉर को खत्म करने के लिए जा रहे होते हैं, जिससे ना सिर्फ ये खित्ता मुतासिर हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए, ब्रिजेस बनाने चाहिए, ताकि नेगोशिएशन टेबल पे पहुंचते पहुंचते कुछ आइस ब्रेक हो जाए और किसी आप मुआहदे की तरफ जाए। राइट। लेकिन आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक लम्हा कुछ और एक लम्हा कुछ कह देते हैं। तो अभी जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है, इंसल्ट्स हैं, और जिस तरह उन्होंने ब्लॉकेट अभी तक किया हुआ है, और फिर वो अब उन्होंने चीन की शिप भी जो है वो कंपाउंड किया है, तो ये तो चीजों को खराबी की तरफ ले जाने वाले इकदामात हैं। इससे उन्हें गुरेज करनी चाहिए। और ईरान तो बिल्कुल सही कह रहा है इस वक्त कि जी हम कैसे ट्रस्ट करें। एक अभी भी आपने पहले एक उसका ब्लॉकेट करके उसकी जो आपका सीज फायर था उसको वॉयलेट किया। अब ब्लॉकेट आप जब तक नहीं खत्म करेंगे, हम कैसे नेगोशिएशंस में आए। इसी तरह रिपीटेडली जो वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम किसी हालत में न्यूक्लियर जो है वो डस्ट वो वहां नहीं छोड़ेंगे और वो हम एनरिच यूरेनियम लेके आएंगे। और उसके बाद फिर वो लीडरशिप की भी राइट। तस्दीक कर देते हैं, तस्लील कर देते हैं। तो ये आई थिंक मुश्किलात हैं। ठीक। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हेक्टिक डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है। और कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, इजिप्ट से भी बात हुई है, तुर्की से भी बात हुई है, ईरान में 3 दिन आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब भी रह के आए हैं, अमेरिका से भी बात हो रही है, चीन रूस से भी बात हो रही है। तो मैं तो काफी होपफुल हूँ कि ऑलराइट। ये शायद एट द एंड ऑफ द डे कोई डेलीगेशंस यहाँ आ जाए, बिकॉज दोनों तरफ देर इज अ लॉट एट स्टेक। उसमें जाहिर सी बात है ईरान की इस वक्त पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है और अमेरिका की इस वक्त पोजीशन जरा वीक है, इसलिए कि वो काफी आइसोलेटेड है इंटरनेशनली भी, अपना भी उनके यहाँ डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, पूरी दुनिया इस वक्त उनके साथ खड़ी है, सिवाय 3 ममालिक के, जिसमें अफगानिस्तान है, इंडिया है और इसराइल है। लेकिन उन्हें भी देखें, ये नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेशर डालते जाएं और ईरान जो है उस प्रेशर में आके वो कोई ऐसी डील के जो वो खुद अपने लोगों को सेल नहीं कर सकता। तो उनके यहाँ भी ये मसला है कि उन्होंने 47 ईयर्स एक सेंक्शनड कंट्री रह के, कुर्बानियां दे के वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और पिछले 40 दिन में उन्होंने बहुत रेजिलियंस अपनी शो की है। 50 अपने लोग उन्होंने लीडर्स कुर्बान किए हैं। तो अब वो जाहिर सी बात है वो किसी हालत में कोई ऐसी डील तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो एक सेल आउट हो ईरान के लिए। वो बिल्कुल। वैसे भी बहुत ही खुददार फर्म है और बहुत रेजिलियंट है। वो इस तरह टोटल प्रेशर ऑफ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों में आके तो नहीं करेंगे। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा और दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके 2-2 कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक। ताकि कुछ इस मसले का हल हो और एक देर पा कोई एग्रीमेंट जो है वो सामने आए, ताकि यहाँ खित्ते में भी अमन आए और पूरी दुनिया भी जो है वो कुछ सुख का
सांस ले। तो मैं तो काफी होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह जिस किस्म की हेक्टिक एफर्ट्स हो रही हैं, जितने हाई लेवल पे पाकिस्तान एंगेज्ड है दोनों पार्टीज के साथ भी, बाकी मुल्कों के साथ भी, और जिस कदर इस वक्त पाकिस्तान की पे ट्रस्ट है और उन पे कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और दोनों फरीकैन का भी, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और सूनर रादर देन लेटर विल हियर के नेगोशिएशंस कल हो रही हैं। ठीक है, सूनर और लेटर इसमें हम यही देख रहे हैं कि कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। स्टे विद अस नगमाना साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।